दोस्तों नमस्कार। डॉक्टर संजय लोंढे। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि मानसिक तनाव के 5 कारण। अब आज वापस सब कुछ बातें हम समझते हैं मानसिक तनाव के बारे में, इससे होता क्या है। एक कहानी से आरंभ करते हैं। एक मनुष्य को बड़ी परेशानी थी, बहुत परेशानी थी, बड़ा पीड़ाजनक उसकी हालत हो गई थी। तो किसी ने बताया गांव के बाहर एक महाराज आए हुए हैं, वो सबकी पीड़ा दूर करते हैं, सबके तनाव दूर करते हैं। तो ये आदमी भी वहाँ चले गया महाराज जी के पास में। महाराज जी मेरे को बड़ी समस्या है, महाराज जी मेरे को बड़ी समस्या है। महाराज जी ने बोला तेरे को क्या समस्या है, तो एक कागज़ पे लिख उसको। तो उसने सारी समस्याएं अलग अलग कागज़ पे लिखी। कागज़ पे लिखी, अलग अलग चिट्ठियाँ बना के महाराज जी के सामने दी। महाराज जी ने बोला अब इन चिट्ठियों को तुम एक रुमाल में गठरी बना के और लाओ और सामने जो पेड़ है उस पर टांग दो, और अगले 7 दिन बाद वापस मेरे पास आना, तुम्हारी सारी कठिनाई जो है वो दूर हो जाएगी। तो ये आदमी अपनी चिट्ठियों पे सब बनाया और रुमाल में बांध के और अपनी पोटली जो है सामने पेड़ पे टांग के चले गया। 7 दिन उसके बहुत अच्छे कटे, ये सोच के कि महाराज ने अपने सारे दुख दर्द दूर कर दिए और कर भी देंगे। 7वें दिन जब महाराज के पास पहुंचा, महाराज जी आपने बुलाया था मुझे। तो महाराज जी बोले ठीक है, आपकी समस्या थी वो बताओ। तो बोले वो तो आपने वहाँ टंगवा दी पेड़ पे। बोले जाओ लेके आओ तुम्हारी जो गठरी थी, वो रुमाल बांधा था। तो ये रुमाल लेने गया अपना, अब भूल गया कौन से कलर का रुमाल को क्या था क्या नहीं। तो जो हाथ में लगी वो उसने पोटली खोल ली, उसमें कुछ अलग अलग ही समस्याएं थी। ये तो इसकी समस्याओं से बहुत ज़्यादा समस्या थी। उसने दूसरी खोली, तीसरी खोली, चौथी खोली, फिर उसको समझ में आया ये दूसरे लोगों ने बांधी हुई पोटलियाँ थी। यार मेरे को तो कोई समस्या ही नहीं है, और मैं ज़बरदस्ती इन छोटी छोटी बातों को समस्या मान के और तनाव बोल रहा हूँ उसको। तो महाराज जी के पास आया, बोला साहब मेरी तो सारी समस्याओं का हल हो गया, मेरे को जीवन में कोई भी समस्या नहीं है। तो हम वापस आते हैं तनाव पे कि तनाव होते कितने प्रकार का है। तो विश्वव्यापी शब्द है, ये हमने पिछली बार बोल दिया था, और अब उस पर बात करते हैं कि तनाव, ज़ीरो तनाव पर रहना तो कोई भी मनुष्य रह नहीं सकता है। तनाव थोड़े जीवन में आना तो ज़रूरी है। तनाव के 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला न्यूनतम तनाव। न्यूनतम तनाव यानी मिनिमम तनाव। इसमें सारे साधु संतों की गणना होती है। साधु संत भी जीवन के लिए थोड़ा बहुत तो तनाव अपने जीवन में ले लेते हैं। यदि आम मनुष्य इसमें आ जाए इस श्रेणी में, तो उसे लापरवाह, बेपरवाह, आलसी, काम नहीं करने वाला, कामचोर, इस प्रकार की उसकी गणना होती है। उसके बाद होता है मामूली तनाव। 10 से 15% लोगों में ये मामूली तनाव होता है, इसे ऑप्टिमल टेंशन कहते हैं। और ये थोड़ा तो होना ही चाहिए जीवन में, उसके बिना आप अपने लक्ष्यों को कैसे प्राप्त करेंगे। यदि आपको सुबह उठना है और आपको थोड़ा सा याद है, आपको पहले हम तकिए को बोल के सोते थे और तकिया हमको उठाता था, तो यही वो 10 से 15% वाला ऑप्टिमल तनाव है। इसके आगे आता है कि अधिक तनाव। 60% लगभग लोगों में ये अधिक तनाव होता है। इसे बोलते हैं कि मैक्सिमम तनाव। हमारे जीवन में जितने भी हम लोग देखते हैं जिनकी आदर्श और कल्पना बड़ी बड़ी होती है, लक्ष्य बड़े होते हैं और पूरे होने की संभावना नहीं होती है, अधिकतर लोग इस कैटेगरी के होते हैं। 60% 70% होते हैं। इनको थोड़ा सा ट्रीटमेंट की, इनको मानसिक तनाव प्रबंधन की आवश्यकता होती है। और अत्यधिक तनाव, हाई डेंसिटी टेंशन, इसमें जो लोग रहते हैं इनको तो बिल्कुल साइकेट्रिस्ट के पास जाके और दवाई लेने की प्रॉब्लम होती है। अब अपन थोड़ी सी बात करते हैं हमारे शरीर की। क्या आपको पता है हमारे शरीर में 506 से ज़्यादा मांसपेशी होती है? क्या आपको पता है हमारे शरीर में 206 से ज़्यादा हड्डियाँ होती है? क्या आपको पता है हमारे शरीर में जो स्नायु प्रणाली है उसकी दो भाग हैं। एक तो होता है अनुकंपी और दूसरा होता है परानुकंपी। अनुकंपी होता है वो सिस्टेमिक होता है, परानुकंपी होता है वो पैरासिम्पथेटिक होता है। अनुकंपी से सारी गतिविधियाँ बढ़ती है, परानुकंपी से सारी गतिविधियाँ कम होती है। क्या आपको मालूम है मांसपेशी भी 2 प्रकार की होती है, ऐच्छिक और अनैच्छिक, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री। चलो आगे हम बात करते हैं कि हमारे शरीर में जो फेफड़े होते हैं उस पर करीब 30 करोड़ छोटे छोटे फुग्गे होते हैं, जहाँ की हवा का आदान प्रदान होता है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। इन फुग्गे की थैलियों को, दीवारों को यदि
सील दिया जाए आपस में दर्जी को बिठा के, तो 70 से 80 स्क्वायर मीटर का एरिया होता है जो भगवान ने हमको शुद्ध वायु हमारे शरीर में पहुंचाने के लिए दिया है। क्या आपको पता है जो हमारी किडनी में छोटे छोटे कप होते हैं जहाँ से गंदगी टपक के यूरिन के रास्ते बाहर जाती है, ऐसे छोटे छोटे कप जिनको नेफ्रॉन बोलते हैं, यदि इनको एक साथ सील दिया जाए तो 14 किलोमीटर का रास्ता बन जाता है। तो भगवान ने इतनी बड़ी हमारे शरीर में सफाई की मशीन, सारी सामग्री दी हुई है। क्या आपको पता है आपका जो हृदय है वो 2 अरब 50 करोड़ बार सामान्य 60 साल की उम्र में धड़कता है। क्या आपको पता है आपका रक्त जो है वो 10,000 लाख लीटर की यात्रा करता है पूरे जीवन काल में। यदि नहीं पता है तो इसको समझ लेना चाहिए। अब बात हम करते हैं वापस मांसपेशियों की। जो इच्छिक मांसपेशियाँ होती है वॉलेंट्री, हाथ पैर हमको हिलाना हो तो हिलाएंगे, नहीं हिलाना हो तो नहीं हिलाएंगे। शरीर के अंदर जो अंग बने हैं वो बने हुए इनवॉलेंट्री मांसपेशी से। हृदय जो बार बार धड़क रहा है वो मांसपेशी के सिकुड़ने से, ढीला होने से धड़क रहा है। इनवॉलेंट्री मांसपेशन। कभी आपने ये सोचा है कि आप सो गए तो ये जो हार्ट है ये सोता क्यों नहीं है? ये हमारी सुनने में नहीं आता, ये भगवान की सुनता है। तो भाई मेरा ये कहना है कि कभी आपने ये हमारे को इतनी सारी जो मदद कर रहे हैं, हार्ट मदद कर रहा है, किडनी मदद कर रही है, लीवर मदद कर रही है, और हमारा जो दिमाग के अलग अलग हार्मोन्स निकल रहे हैं, ये सारे जो हैं इनकी तरफ कभी आपने देखा है? कभी हार्ट को पूछा है आपने कि भाई तेरे को कोई प्रॉब्लम है क्या, तू थोड़ा विश्राम कर ले क्या? हार्ट आपसे क्या चाहता है? थोड़ा सा विश्राम। तो थोड़ा सा यदि आपने ध्यान नहीं दिया, तनाव बना रहा, तो ये सारे अंग जो है वो बीमार हो जाएंगे। आपका जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाएगा, आपको हृदय की समस्या हो जाएगी, आपकी किडनी में से ठीक से यूरिन पास नहीं हो पाएगा और आपको किडनी की बीमारी हो जाएगी। आपके हार्मोन्स अच्छे नहीं निकलेंगे, आपको डायबिटीज़ हो जाएगी, आपको थायराइड हार्मोन गलत निकलेगा, वो तकलीफ हो जाएगी। यदि आपके कुछ एंजाइम्स, पाचक रस अच्छे नहीं निकले टेंशन के कारण, तो आपका पाचन जो है वो खराब हो जाएगा। दिमाग से अलग अलग प्रकार के हार्मोन निकलते हैं जो आपको विश्राम देते हैं, जो आपको नींद का अनुभव करते हैं, वो नहीं निकलेंगे तो आपका तनाव और बढ़ जाएगा, और तनाव के कारण ये सब होता है। तो हमको ये देखना है कि तनाव के कारण ये सारा जो हमारा गड़बड़ है वो बढ़ता जाता है। एक स्टडी के अनुसार, अमेरिकन सोसाइटी की एक स्टडी थी, उसके अनुसार जितने प्रकार के कैंसर है, खास तौर पे ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं में, लंग कैंसर, वो तनाव के कारण अधिक बढ़ते हैं। तो हमें क्या करना है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, उसको आगे बढ़ावा देना है, उसको स्टिमुलेट करना है, जो कि ध्यान, योग निद्रा, इसके कारण वो जो है वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बढ़ती है, हमारा तनाव कम होता है। तो छोटी सी बात एक ध्यान कर दीजिए कि मन को अवकाश मिले, मन को आराम मिले, ऐसे फुर्सत के कुछ क्षण चाहिए। इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में फुर्सत के कुछ क्षण चाहिए। चेहरे को नहीं, दिल को भी थोड़ा पढ़ा कीजिए। चेहरे को नहीं, थोड़ा दिल को भी पढ़ा कीजिए। ये जो मुखौटे लगाए हैं शरीर पे और चेहरे पे, उससे थोड़ा सा संन्यास चाहिए। विश्राम करिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।